हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 7। और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये वाला टॉपिक ना वैसे आईएमपी है, बिकॉज मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप लोग के एग्जाम में ये वाला टॉपिक 5 मार्क्स में आ सकता है। और इवन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी ये 5 मार्क में देके रखा है पूरा का पूरा टॉपिक। और यहाँ पे आपको 1 मार्क का इसका मीनिंग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मीनिंग भी अच्छे से करना बहुत ईजी है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं डिटेल में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11th-12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये जो टॉपिक है पब्लिक सेक्टर वाला, वो आपको 1 मार्क में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। देखो, अभी तक अपने लास्ट चैप्टर्स में, पहले के चैप्टर्स में क्या पढ़ते आ रहे थे, प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ते आ रहे थे। प्राइवेट सेक्टर के 5 बिजनेसेस भी पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस तरह के 5 बिजनेस पढ़ेंगे। ये चैप्टर के अंदर ना हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के कितने तरह के बिजनेस होते हैं ना, उसके बारे में। तो देखो, कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो ओन, मैनेज और कंट्रोल की जाती हो गवर्नमेंट के द्वारा, ये चीज आप सभी लोग याद रखना। कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल की जाती हो गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। मतलब ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट खुद चलाती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। बहुत इजी इसका मीनिंग है। ठीक है, आप लोग याद अच्छे से रख लेना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखो, आपकी बुक में ना टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स देके रखी है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स के अंदर एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग को हेड पॉइंट्स तो सारे याद करने हैं, बट एग्जाम में ना सारे के सारे एक्सप्लेन मत करना, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा बड़ा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 5 या 6 पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम के अंदर। मैं प्रीफर करूंगा कि 6 पॉइंट आइडियल रहेगा। ठीक है, और आपका जो 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, वो 2 पेज का होना चाहिए, मिनिमम 2 पेज। फिर उससे ज्यादा लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जीएसईबी के अंदर ना लेंथ भी देखी जाती है और कंटेंट दोनों देखा जाता है। ठीक है, तो आपको लेंथ भी मेंटेन करनी है और सारे हेड पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना है। और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है ना, वो आप लोग वीडियो देख के पूरा समझ लो और एग्जाम में खुद बना के लिख सकते हो। आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अंदर का याद नहीं किया जाता, समझ लेना और अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख लेना। तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट देके रखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। अच्छा, ये थोड़ी आपको स्टोरी की तरह समझना पड़ेगा। अब देखो, जब देश आजाद हुआ ना, तो अपनी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि इंडस्ट्रीज को खोलने की जरूरत थी। यानी कि जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्री होती है ना, उसको बनाने की जरूरत थी, तभी जाके अपना देश जो है वो आगे बढ़ सकता था। और अपना देश बहुत गरीब हो गया था, सारे अंग्रेज लोग सब कुछ लूट के चले गए थे, तो अपने पास इतना पैसा नहीं था। तो उस टाइम पे एक टारगेट था कि हमारी कंट्री में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिससे अपनी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके, इंडस्ट्रीज बढ़ सके। पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इसके पीछे ना चाहिए होगा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां से लाया जाएगा? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग क्यों ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को शुरू करें। यानी कि गवर्नमेंट ने सोचा हम खुद ही बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि देखो इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद ना ये इम्पॉसिबल था प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट बिजनेसेस के लिए कि इतना सारा पैसा लाए। ठीक है, इतना बड़ा वो रिस्क ले। ठीक है, इसलिए इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक और हम कहेंगे हैवी इंडस्ट्रीज जो है उसको सेटअप करते हैं। अब देखो, बेसिक इंडस्ट्रीज के पीछे चाहिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टेट में, बट
इन रिटर्न बट रिटर्न इन इनिशियल ईयर्स विल बी लो। अब शुरुआत में ये भी होगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोली है तो जरूरी नहीं है कि आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर तो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते थे, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि एक तो इतना बड़ा पैसा लग जाएगा और साथ में उनको कुछ रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी यही सोच के किया था शुरुआत की, भले कम रिटर्न मिले पर हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं जिससे देश की प्रगति हो, देश का ग्रोथ हो। एंड हेंस प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन ओनरशिप ऑफ हैवी इंडस्ट्री, और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ऐसी इंडस्ट्री में एंड मेक इट पॉसिबल टू अचीव फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ। और जब गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करती है, बेसिक इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करती है, तो उसकी वजह से अपनी कंट्री में फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ अचीव हो पाता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सही किया शुरुआत के टाइम में कि उन्होंने खुद की अपनी बिजनेस चालू किया, खुद की अपनी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया, और उसी को ही अपना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, क्लियर, या तो पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो पहला क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिक इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया। देन नेक्स्ट बात करें नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली। अब देखो गवर्नमेंट की खुद की इंडस्ट्रीज है, तो पहले कुछ प्राइवेट मोनोपोली हुआ करती थी कि भाई ये बिजनेस है, यही पूरा बिजनेस करेगा, उसके अलावा मार्केट में कोई और था ही नहीं। पर गवर्नमेंट जब उस इंडस्ट्री में एंटर की तो उसके सामने कंपटीशन आ गया, तो दैट्स वाई जो मोनोपोली थी, मोनोपोली मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर हो, तो गवर्नमेंट के एंटर करने की वजह से मोनोपोली खत्म हो गई, वैनिश हो गई। देन बात करें नंबर 3, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में क्या दिया है, तो देखो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है ना, यानी कि जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते बैकवर्ड एरियाज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर सोचो आपके पास पैसा है, आप बिजनेसमैन हो, मैं आपको कहूंगा कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप पिछड़ी जगह गांव में जहां कोई इतना डेवलपमेंट नहीं है वहां इन्वेस्ट करोगे या अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे, तो सीधी सी बात है आप तो अच्छी जगह पे ही करोगे। तो वो जो बैकवर्ड एरिया है, जो गांव है, मतलब जहां इतना कुछ है नहीं डेवलपमेंट, वहां उस एरिया का क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, गवर्नमेंट ने इन सारे बैकवर्ड एरियाज को डेवलप किया। कैसे डेवलप किया, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा, जैसे ये जो सारी इंडस्ट्रीज है ना, वो सारी इंडस्ट्री इन्हीं जगह पे स्टार्ट की जो एरियाज बैकवर्ड हुआ करते थे। जैसे कि एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ऐसी सब जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। उन्होंने आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में, ये सारी जगह पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को शुरुआत किया, और इसकी वजह से जो बैकवर्ड एरियाज थे ना वो सारे के सारे डेवलप हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था कि बैकवर्ड एरियाज में इन्वेस्ट करे, बट गवर्नमेंट ने अपनी सारी इंडस्ट्री कहां पे इन्वेस्ट, कहां पे खोली, ऐसे बैकवर्ड एरियाज में, राउरकेला, बोकारो और भिलाई में। क्लियर हो गया, डन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, तो है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या देके रखा हुआ है, तो जनरली जो प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करना होता है। सीधी सी बात है, अगर आप खुद बिजनेस लेके बैठे हो तो आप भी क्या सोचोगे, प्रॉफिट ही करना है। प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा यही सोचेगा, ठीक है। जबकि पब्लिक सेक्टर जो है वो पहले सोचता है सोशल वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट पहले सोचती है सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों की वेलफेयर होनी चाहिए। देन आफ्टर वो सोचती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मतलब लोगों की वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मतलब होता है सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए। देन आफ्टर प्रॉफिट होगा तो चलेगा। एंड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिसीव बेनिफिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, और हर एक लोगों को, हर सेक्शन को फायदा मिला पब्लिक सेक्टर से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उनको सीधी सी बात है इसमें काम मिलता था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जात पात कुछ नहीं, सब कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उनको वहां पे काम मिलने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बड़ा, बेसिक इंडस्ट्री जो है वो अपनी कंट्री में सेटअप हो गई, और अपनी पूरी सोसाइटी को अटेंड वेलफेयर, वेलफेयर मतलब होता है डेवलपमेंट, पूरी सोसाइटी में एक अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। किसकी वजह से, तो पब्लिक सेक्टर की वजह से। इन्होंने जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज खोली ना, उसकी वजह से। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते
करवाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देन बात करें नंबर 5, लो लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है ना वो लो लेवल ऑफ प्रॉफिट, मैंने पहले ही कहा कि शुरुआत के टाइम पे गवर्नमेंट का इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि सीधी सी बात है, नया नया इंडस्ट्री खोलेंगे तो तुरंत प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ टाइम लॉस करना पड़ेगा। तो शुरुआत में बहुत कम प्रॉफिट था, एंड इन द अर्ली ईयर्स इफ पब्लिक सेक्टर इनका लॉसेस, और ऐसा भी हुआ है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स को लॉसेस भी हुए हैं, ठीक है, शुरुआत के सालों में। बट गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बोले कोई बात नहीं है, पर इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे, उसको चालू ही रखेंगे। बट आफ्टर 1991 में आपको पता होगा अपनी कंट्री में आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको अपने LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके आने के बाद अपनी कंट्री के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है ना उसने नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चालू किया, यानी ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट चला रहे थे उन सब ने अब नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करना शुरू कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो पब्लिक सेक्टर जो है ना वो ज्यादा सूटेड है प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट के लिए। मतलब अगर मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री खोल रहा हूं जो अपनी कंट्री की डिफेंस या सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मान लो कि मैं कोई फाइटर जेट का इंडस्ट्री ओपन कर रहा हूं, या बंदूक जो होती है, गन्स है, आर्म्स, एम्यूनेशंस, उसकी मैं कुछ ओपन कर रहा हूं इंडस्ट्री, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ये नहीं आना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आया तो वो प्रॉफिट करने के चक्कर में लोगों के अंदर बांट देंगे बंदूकें, जैसा अमेरिका के अंदर हुआ है, ठीक है, लोग के पास बंदूकें होती है बड़ी बड़ी, घर के अंदर लोग अपनी बंदूकें रखते हैं, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट। सो इस वजह से नेशनल इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी इंडस्ट्री अपने पास ही रखी कि उसके अंदर किसी और को हम नहीं आने देंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर उसमें बिजनेस नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ही अपनी एंटरप्राइज खोल के बैठी है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 7, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो देखो, डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, अपनी कंट्री ना काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो अपनी कंट्री में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको मिलना चाहिए रोजगार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलना चाहिए। एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंक्रीजेस रिलेटेड टू इंडस्ट्री आल्सो डेवलप एंड दैट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और जितनी ज्यादा कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बढ़ेगी, उसमें जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमाने का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। बोलो क्लियर हो गया। और मैं सच बात बताऊं ना, मैं इस तरह से जो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ऐसा एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, कोई भी यूट्यूब ले लो या आपके स्कूल टीचर ले लो, इतना प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो एकदम ध्यान से हर एक चीज सुन के जाना, ठीक है, क्योंकि हेड पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो अंदर भी तो बना के लिखना पड़ेगा, उसके लिए एक एक चीज ध्यान से सुनते जाना। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जितनी ज्यादा इंडिया में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो इंक्रीज इन इकोनॉमी। तो इंक्रीज इन इकोनॉमी में क्या दिया है, हर कंट्री को क्या चाहिए, हर कंट्री चाहती है कि अपनी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है।
और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ता है। क्लियर? तो बहुत इजी पॉइंट था ये। नेक्स्ट है नंबर 9, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अच्छा देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है ना, उसमें जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथों में है? गवर्नमेंट के हाथों में। और जिसकी वजह से इनको हर तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने काफी सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना के रखी है, एक टाइम प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं फॉलो करते, पर गवर्नमेंट खुद बिजनेस लेके बैठी है तो उसने जो कंट्री के अंदर अपनी पॉलिसीज बना के रखी है उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, जैसे कि फ्री और कंसेशनल सर्विसेज, और बहुत सी जगह पे गवर्नमेंट को फ्री सर्विसेज देनी पड़ी लोगों को। साथ साथ में जॉब सिक्योरिटी, आपको पता ही है जो गवर्नमेंट जॉब करता है ना उसको जॉब से नहीं निकाला जाता, उसको मिलती है जॉब सिक्योरिटी, पूरी लाइफ टाइम उसको नहीं निकाला जाएगा, तो जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। इंप्रूविंग जॉब कंडीशन, जॉब कंडीशंस इंप्रूव की जाती है। लेबर लॉस को फुल्ली फॉलो किया जाता है और वुमेन्स को भी प्रायोरिटी दी जाती है, जिसकी वजह से जो सोशल जस्टिस है वो लोगों को मिलती है, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलती है। पेमेंट के मामले में बात करें तो अच्छा खासा पेमेंट गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉइज को, एंड दिस हेल्प पब्लिक सेक्टर टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस इन अ बेटर वे। और इस वजह से अच्छी तरह से हम लोग सोशल जस्टिस दे सकते हैं लोगों को, कंट्री के लोगों को, और इकोनॉमिक जस्टिस भी दे सकते हैं। क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर 10, आइडियल वेजेस एंड फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, पब्लिक सेक्टर के पास जो थी ओनरशिप, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के पास थी ओनरशिप, और गवर्नमेंट जो है उनको अच्छा खासा वर्कर्स को वेजेस देने पड़ते हैं, ठीक है, जो वेजेस एक्ट है उन सबके हिसाब से गवर्नमेंट हमेशा अच्छे खासे वेजेस देने का ट्राई करती है। और हमने ये भी देखा कि जो एम्प्लॉयज है ना उनको अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है पब्लिक सेक्टर में, ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट चलाती है उसमें अच्छा खासा फैसिलिटीज देखने को मिलती है अगेंस्ट द प्राइवेट। प्राइवेट वाले जितना नहीं देते उससे अच्छा गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉयज को, जैसे रेलवे वालों को घर रहने को देती है, उनके बच्चों की एजुकेशन की फीस, मेडिकल का खर्चा, ऐसे काफी सारी चीजें, काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, एंड स्ट्राइव्स टू बिकम अ आइडियल एम्प्लॉयर। और गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इस तरह की हो जिससे वो एक आइडियल एम्प्लॉयर बने, एक बेस्ट एम्प्लॉयर बने, जो अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी तरह से रखते हो, अच्छे से पेमेंट करते हो और हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो। क्लियर? चलो अब एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब देखो, एक अब से जो नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट होगा ना वो इन 3 के ऊपर होगा, ठीक है। ये टॉपिक है नेचर और टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो याद रखना, नेचर पूछे एग्जाम में या टाइप्स पूछे एक ही बात है, ठीक है। और ये टाइप्स भी है और इसको हम लोग नेचर भी कहते हैं, और 3 तरह के हैं, एक है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है पब्लिक कॉर्पोरेशन और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। इन सबका मीनिंग भी अपने पढ़ेंगे, साथ साथ में इन सबकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक के अंदर भी 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइज बताओ। तो आपको क्या लिखना है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज। तो इससे आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में अपने ने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे से समझा और मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमको आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आपके जितने भी दोस्त है ना सबको ये वीडियो भेज दो और उनको बताओ कि 11 जीएसईबी में इकोनॉमिक्स और ओसीएम दोनों के बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो अवेलेबल करने वाली चैनल यूजीटी एकेडमिक्स है, उनको भी बोलो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।